मुद्दों पर बात करो। बताओ दिल्ली में तुम्हारा भ्रष्टाचार का फार्मूला कहां गया? बताओ कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना क्या है? ये कांग्रेस मुक्त भारत है? पटेल नगर में 20 साल से कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है और जीत रही कृष्णा तीरथ जी, तुमने चुनाव से 3 दिन पहले भाजपा में ले ली। अब पटेल नगर के भाजपा के लड़के मिले थे, कह रहे थे भाई साहब 20 साल से नारा लगा रहे थे कृष्णा तीरथ नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अब पोस्टर लगा के कहना पड़ रहा है कृष्णा तीरथ यही चलेगी यही चलेगी। अरे तय तो कर लो कि रामलाल के घर में हो कि श्यामलाल के घर में हो, कभी इधर बैठे मिलते हो कभी इधर बैठे मिलते हो। इसलिए दोस्तों इस अहंकार के खिलाफ लड़ाई है। माननीय गृह मंत्री जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने कहा था कि एक आकलन के अनुसार, छत्तीसगढ़ की सभा में कहा था, यूट्यूब पर पढ़ा है, कहा था एक आकलन के अनुसार इतना काला धन है अगर हम 100 दिन में ले आए तो प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख होगा। जिसके अकाउंट में आ गया हो वो हाथ नीचे रखो, जिसके नहीं आया हो, इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं, वो तालियां बजा के समर्थन करो कि नहीं आया। 2-4 के आ गया भाजपाइयों के लग रहा है, कुछ लोगों के आ गया, तालियां नहीं बजी आगे से पीछे देख, हाथ उठा के तालियां बजा के बताओ। 15 लाख नहीं मिले, क्या मिला 15 लाख की जगह? बाबा जी का ठुल्लू। वो भी कौन से बाबा जी? हरिद्वार वाले। लोगों ने मुझसे कहा कि बाबा जी भी तो कह रहे थे काला धन आएगा। मैंने कहा बाबा ने जब ऐसा कहा था तो आंख भी तो मारी थी, तुम इतने सीरियस क्यों ले गए? आ गया काला धन। यार प्रधानमंत्री हो आप, इस देश के माननीय कार्यकारी प्रथम नागरिक हो, हमारे आदरणीय हो, 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हो, आपको यह शोभा देता है? 3 साल में भाजपा के लोग 2 कमी ढूंढ कर लाए अरविंद केजरीवाल में। मेरे पड़ोस में एक निपट भाजपाई रहता है, सुबह चाय के समय मुझे चाट लेता है, वो रोज बहस करता है, मैं भी बहस करता हूं, मैं कर दू, जितना मंदबुद्धि तू है उससे ज्यादा मैं हूं, चला जा कितना करना। रोज बहस करता है। उससे दो परेशानी है उसे सिर्फ। पहली परेशानी, मैंने उससे पूछा भाई केजरीवाल भ्रष्टाचारी है? नहीं जी। उसने टिकट बेच दी अपने भाई भतीजों को, प्रवीण उसके फूफा का लड़का है? बोले नहीं जी। उसने टेंडर में पैसे खा लिए? नहीं जी। लाल बत्ती में चला? नहीं जी। सुरक्षा लेता है? नहीं जी। फिर समस्या क्या है? बोले जी अब तो मफलर पहनता है। अब सामान्य आदमी भैया, इसके पास नहीं है 10 लाख का कोट, तो क्या करेगा? इसके पास भी 10 लाख होते, चाय वाला होता तो 10 लाख का सूट पहन लेता। हाँ सामान्य आदमी है, मफलर पहनता। दूसरी मैंने भाजपा से कि भाई क्या तकलीफ है? बोले जी खांसता बहुत है। मैंने कहा तुझे इसके बेडरूम में सोना है? तेरी च्यवनप्राश की दुकान है? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी यार? मुद्दे पे बात कर। खांसता बहुत है, मफलर पहनता है। टोपी वालों गर्व करो कि तुम्हारे नेताओं पर कलमाडी की तरह और येदुरप्पा की तरह करोड़ों की लूट के आरोप नहीं लगते, मफलर पहनने के आरोप लगते हैं, खांसने के आरोप लगते हैं, ये बातें करते हैं। बहस नहीं करेंगे, टीवी पे नहीं आएंगे बात करने। हमने किरण जी से कहा आप हमारी बड़ी बहन है, आपके जूते सीधे करें, आपको गर्म पानी दिया है, आओ बहस कर लेते हैं कि इनके साथ आप खड़ी हैं। आप बहुत भली हैं, आपको पता नहीं है भाजपाई क्या कर रहे हैं आपके साथ, ये कैसे आपका उपयोग कर रहे हैं आपके चेहरे का। बोली नहीं बहस नहीं करूंगी, मुझे डिलीवरी देने का समय है, ये तो बहस नहीं करना। तो ये जो 2-2 घंटे चैनल पे जाके बात कर रही है, क्या हवन हो रहा? अरे बहस ही तो करनी थी। 5 सवाल रोज पूछे भाजपाइयों ने। जितने लोग यहां खड़े हैं मुझे बताइए, आज तक आपने ऐसी कोई परीक्षा दी, ऐसा कोई एग्जाम दिया जिसमें एग्जामिनर आपके दरवाजे पे पर्चा फेंक के भाग गया? बोले इसका जवाब दे दियो। भाई 5 सवाल पूछते हो, किससे किसको जवाब दे दूं? ये डिश टीवी को दे दूं, यहां दे दूं, इनके दिल्ली पान भंडार को दे दूं, दवाइयों वाले को दे दूं, आसमान को दे दूं, जमीन को दे दूं, किसको दे दूं? ले तो सही। और छोड़ो अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जी व्यस्त हो तो रहने दो। भाजपा वालों अपने राष्ट्रीय मंत्री जिन्होंने सवाल पूछे हैं उनको बुला लो, अपने कार्यालय के बाहर 2 कुर्सी बिछा लो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे सवालों के जवाब देने। करो इंतजाम, कब बुला रहे हो मुझे अपने? इन्हें सवाल नहीं पूछने, और सवाल कैसे? अंतरराष्ट्रीय सवाल लेके आए हैं जिनका सॉल्यूशन हो गया तो विश्व से आतंकवाद नष्ट हो जाएगा। इनका पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल वैगनार में चलता था, फिर कुमार विश्वास की इनोवा में क्यों चलने लगा? मतलब ये सवाल सॉल्व हो गया तो दिल्ली में तुरंत पानी आना शुरू हो जाएगा सबके घर में। और अगर वो ऑटो से उतर के चलने लगा तो दिल्ली की महिलाएं एकदम सुरक्षित हो जाएंगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अरे सोच कर देखो, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हो, कुछ तो कंस्ट्रक्टिव काम करो। एक मैनिफेस्टो तक नहीं बना पाए, मैनिफेस्टो तक
एक मैनिफेस्टो जो करार होता है मतदाता और पार्टी के बीच, वो तक तैयार नहीं हो पाया। 3 दिन में क्या लेके आए? स्ट्रिंग ऑपरेशन, आरोप, कोई भी निकल जाता है हमारी पार्टी से, कहते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता राधे लाल जी ने पार्टी छोड़ी। अब हम पूछते हैं राधे लाल जी कौन थे? बोले भैया ये नहीं पता होगा। अरविंद ने मुझसे पूछा यार ये क्या चक्कर है, कोई भी चला जाता है पार्टी से, बड़ा पद दे देते हैं। मैंने कहा सुनार की दुकान की छीलन है, महंगी तो बिकेगी भाई, इसमें क्या बात। मुद्दों पर बात करो। याद दिलाओ कि 49 दिन में वादा किया था कि बिजली का बिल आधा करेंगे, किया था कि नहीं किया था? तालियों से बताइए, दोनों हाथ उठा के, किया था कि नहीं किया था? याद करो कि 104 बुखार में था मुख्यमंत्री, उसने वादा किया था कि 700 लीटर पानी फ्री दूंगा। अपने घर पे कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उस मुख्यमंत्री ने वादा पूरा किया था कि नहीं किया था? याद करो कि कहा था या तो जन लोकपाल पास करूंगा और अगर नहीं कर पाया तो कुर्सी को लात मार दूंगा। बताइए जन लोकपाल का जब इन भाजपाइयों ने विरोध किया तो कुर्सी छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? तालियों के साथ बताइए एक बार हाथ उठाकर। हमारी कोई लड़ाई नहीं है किरण बेदी जी से, हमारी बड़ी बहन है। हमारे 3 सवाल हैं, जंगपुरा में संबोधित करके अगली रैली के लिए निकलूंगा। 3 सवालों के जवाब दे देना बस मुझे, और असहमत हो तो बता देना मंच पे आके। हम अंडे वंडे नहीं फिकवाते, हम बात करते हैं। मैं रैली में गया अभी पीछे लक्ष्मीनगर में, भाजपाइयों ने अंडे फेंक दिए। मैंने कहा भाई मैं शाकाहारी आदमी हूं, सब्जी फेंको, कुछ काम तो आए मेरे घर पे, क्या अंडे फेंक रहे हो? घरवाली भी गए, कोई ढंग का काम करके लौटा आज के दिन ये, क्योंकि बड़ी महंगी कर दी है सब्जी तुमने। 3 सवाल बताएं किरण बेदी जी, आज से 10 महीने पहले वाली किरण बेदी सच थी या आज वाली किरण बेदी सच है? पहला सवाल, किरण बेदी जी ने 10 महीने पहले अपने फेसबुक पर लिखा, ट्वीट करा और उन्होंने लिखा जो पार्टी अपने चंदे का हिसाब न देती हो उन पार्टियों को वोट देना देश से गद्दारी है। भोपाल गैस त्रासदी की हत्यारी कंपनी डॉव से चंदा लेने वाली भाजपा अपने 2,500 करोड़ के चंदे का हिसाब नहीं दे पा रही, कह रही पता नहीं कौन दे गया। बताइए किरण जी, उसी पार्टी के साथ खड़ा होना आपकी अपने साथ गद्दारी है कि नहीं है? अपनी तालियों से हाथ उठा के बताइए गद्दारी है कि नहीं है? हाथ सबको उठाने पड़ेंगे, असहमत हो तो मंच पे आकर बात करो। अगर मैं सच कह रहा हूं तो मुझे बताइए कि बात तो कुमार विश्वास ने सच कही। दूसरी बात, किरण बेदी जी ने कहा दामिनी कांड के समय जब हम और प्रवीण और मनीष लाठियां खा रहे थे, वो अपने घर पर बैठकर ट्वीट कर रही थी। उन्होंने कहा जो पार्टियां 302, 304, 307 और बलात्कार के आरोपियों को टिकट देती हो उन पार्टियों को वोट देना देश से गद्दारी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक ऐसे मंत्री महोदय विराजमान हैं, राजस्थान की अदालत जिन्हें बलात्कार के आरोप में समन लेकर घूम रही है। बताइए किरण जी, ऐसी पार्टी के साथ खड़े होकर आप दिल्ली की बहू बेटियों के साथ गद्दारी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तालियां बजाकर मुझे हाथ उठाकर बताइए। किरण बेदी जी ने कहा था आज से 3 साल पहले, जंगपुरा वालों को वो टीवी के दृश्य याद होंगे अन्ना आंदोलन के, जब मैं पीछे खड़ा रहता था किरण जी आगे खड़ी रहती थी और दिन में 3 बार किरण जी बोलती थी 13 दिन तक लगातार कि जो सरकार सीबीआई को आजाद नहीं करेगी वो सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। याद है कि नहीं याद है? उनके भाषण याद है आपको? रोज बोलती थी वो सीबीआई, इंडिपेंडेंट सीबीआई हमको चाहिए। साथियों, हमको इंडिपेंडेंट सीबीआई लेनी है, अन्ना जी कहते हैं। रोज बोलती थी, हमें भी गर्व होता था हमारी बहन क्या लड़ रही है खुददारी के साथ सीबीआई की स्वतंत्रता के लिए। जो सीबीआई कल तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह आरोप लगाते थे कि हमको परेशान करने के लिए कांग्रेस ने हमारे पीछे छोड़ रखी है, आज अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आरोप लगाते हैं कि हमारे पीछे छोड़ रखी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये सीबीआई नहीं है, ये सरकार का तोता है जो सरकार के कहने पे जगता है, सरकार के कहने पर सोता है। बताइए, ऐसी सरकार और पार्टी के साथ खड़े होकर आप अपने साथ गद्दारी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? अपनी तालियों के साथ मुझे बताइए। एक पंक्ति का अंतर है किरण जी में और अरविंद केजरीवाल में।